हेलो एवरीवन। आप लोगों ने अधिकतर अनुभव किया होगा कि बारिश के मौसम में जब आसमान में बादल छाए होते हैं और साथ ही साथ तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और गरजती हुई सुनाई देती है। या फिर कभी कभी अचानक से ऐसा मौसम बन जाता है कि आकाश में बादल छा जाते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो भी बिजली चमकने लगती है और गरजती हुई सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो आसमान में बिजली चमकती है वो कितने वाट की होती है और इसकी हेल्प से हम लोग एक बल्ब को कितनी देर तक या कितने महीनों तक जला सकते हैं? अगर आपने नहीं सोचा तो डोंट वरी, मैं हूं ना बताने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये बिजली आकाश में बनती कैसे है। तो देखिए, अक्सर ही जब आकाश में बादल छा जाते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती है तो ये बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और गरजने लगती है। तो देखिए, जो बादल होते हैं उनमें जलकण उपस्थित होते हैं। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि बादल जो होते हैं वो जल से ही मिलकर बनते हैं। अगर आपको बादल बनने का प्रोसेस नहीं पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो देखिए, बादलों में जल के कण उपस्थित होते हैं और हवा चलती है तो हवा के कण और जल कण जब आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण इंग्लिश में बोले तो फ्रिक्शन। आप लोगों ने फिजिक्स में फ्रिक्शन पढ़ा ही होगा। तो देखिए, फ्रिक्शन के कारण जो जल कण होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। आवेशित मतलब चार्ज हो जाते हैं। देखिए, जल कण आवेशित हो जाते हैं। जल कण मतलब बादल। बादल ही जल से मिलकर बना होता है, इसका मतलब बादल आवेशित हो जाते हैं। अब देखिए, बादल आवेशित हो जाते हैं मतलब अब देखिए, जो आवेश होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो देखिए, वही इधर आगे की प्रोसेस लिखी है। जब अपोजिट एनर्जी के बादल, पॉजिटिव निगेटिव मीन्स अपोजिट चार्ज के बादल, पॉजिटिव या निगेटिव, एक दूसरे से टकराते हैं तो जब टकराएंगे तो उनसे पैदा होने वाली रगड़ से आसमानी बिजली और उनके टकराने से कड़कने की आवाज़ पैदा होती है। देखिए, जब बादल टकराएंगे आपस में तो मतलब जब भी कोई दो वस्तु आपस में टकराती है तो उसके आप लोगों ने सुना ही होगा कि उनके टकराने से एक आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी तरीके से जब दो बादल आपस में टकराएंगे तो उनके टकराने से जो बिजली कड़कती है उसकी आवाज़ पैदा होती है और जो उन दो बादलों के बीच में रगड़ होती है उनसे हमें बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। तो आज हम लोग आसमानी बिजली से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जो आसमानी बिजली से रिलेटेड जो हम लोग स्टडी करते हैं इस स्टडी को फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। तो आसमानी बिजली से संबंधित पढ़ाई को फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। अब आसमानी बिजली से रिलेटेड हम लोग एक ऐसी चीज़ जानते हैं जिसको जानकर आप लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होगा। तो देखिए, दरअसल हमें जो बिजली गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। मतलब जब भी बिजली गिरती है तो हमें गिरती हुई नहीं बल्कि जब गिरकर बिजली वापस उठती है तो वो बिजली हमें दिखाई देती है। जो वापस जाती हुई बिजली, दरअसल जो फ्लैश असर में हमें दिखाई देता है उसकी जो स्पीड होती है वो 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड होती है और जो कड़कने की आवाज़ होती है जो हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट पर सेकंड होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वापस गिरती हुई बिजली होती है वो उसकी स्पीड केवल 32 करोड़ फीट पर सेकंड होती है, लेकिन जो कड़कने की आवाज़ होती है उसकी स्पीड 1100 फीट पर सेकंड होती है। तो देखिए, कहाँ 1100 और कहाँ 32 करोड़। इसलिए आप लोगों ने अनुभव करा होगा ऐसा कि जब भी बिजली कड़कती है तो पहले हमें बिजली के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद ही बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसके गिरने और उठने का काम केवल 2 माइक्रोसेकंड्स के अंदर पूरा हो जाता है। अब हम लोग जान ही लेते हैं कि जो आसमान से गिरने वाली बिजली होती है ये कितने वॉट की होती है और इसकी हेल्प से एक बल्ब को कितनी देर तक जला सकते हैं। तो देखिए, जो आकाश से गिरने वाली बिजली होती है ये सबसे पहले तो 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और देखिए, इसमें जो वॉट होता है वो 10 करोड़ का वॉट होता है और 10,000 एम्पियर का करंट होता है। यदि इस आकाशीय बिजली से हम लोग किसी भी बल्ब को जलाएं और वो बल्ब अगर 100 वाट का हो तो उस 100 वाट के बल्ब को हम लोग बिना लाइट के 3 महीने तक आसानी से जला सकते हैं। 100 वाट का बल्ब मतलब जिसमें येलो कलर की रोशनी निकलती है, कांच वाला बल्ब, वो अधिकतर 100 वाट का होता है।
बल्कि 100 से कम ही का होता है। और ये जो आजकल हमारे LED बल्ब चलते हैं वो 5 से 7 वाट के होते हैं। तो देखिए जो 100 वाट का बल्ब होता है उसको हम लोग आकाशीय बिजली की हेल्प से 3 महीने तक जला सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि आकाशीय बिजली में कितनी पावर होती होगी। आई होप आपको आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगे के वीडियोस बने उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो जाए। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।